माफियाओं के साथ जो भी हो रहा है उसमें कोई कतई कोई वो मतलब नहीं, भेदभाव तो कोई नहीं भेदभाव। अगर भेदभाव हो, काम हो रहा है यूपी में। अगर काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही बाबा जी के कंट्रोल में नहीं। बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, इनकी नीति सही है और नियत सही है, लेकिन अफसरशाही पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी एक मैटर हो जाए किसी से तो हम करें, अगर पैसा न दो तो पुलिस वाले ले जाएंगे थाने में, इतना मारेंगे कि आपको 2 दिन में होश ठिकाने आ जाएगा। पब्लिक कह रही पुलिस वाले बेलगाम हो रहे हैं। पूजा जी कहीं न कहीं हम पब्लिक के अंदर भी कमी है, ऐसी नहीं है। क्या कमी है पब्लिक के अंदर? मान लो हम भाई बंधु हैं, एक इंच जमीन के लिए हम लड़ जाते हैं। बाहर वालों के लिए हम कुछ भी कर देंगे। अरे भाई 1 इंच जमीन दे दो ना, क्यों लड़ रहे हैं? तुम एक जमीन के लिए तुम लाखों लाख रुपए लुटा रहे हो, 10 साल जेल कर रहे हो, गोली बारूद चला रहे हो। ये क्या कहाँ की मानवता है? मानवता अपने आप में रखो ना। सब कुछ सरकार है, सब कुछ पुलिस थोड़ी करेगी। अगर हम अपने आप सुधर जाएंगे तो हमें जरूरत क्या पड़ी? यूपी में कौन आ रहा है अगली बार? योगी में कोई शक नहीं है। योगी कौन आ रहा है जी अगली बार? अगले 10 साल तक सिर्फ भाजपा। कौन आ रहा है जी अगली बार? बहुत चुनाव की बातें बता, लेकिन जिस तरीके से नीट के एग्जाम, माहौल क्या है अभी? जिस तरीके से देश में माहौल है सरकार के खिलाफ, वो एकदम नकारात्मक है। जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले होंगे ना, वो अपना कैरियर खराब नहीं करेगा प्रोटेस्ट में आकर के। प्रोटेस्ट करना गलत? प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, वैधानिक अधिकार है। अधिकार का मतलब ये मतलब थोड़ी कि संसद भवन को जला दोगे, हाँ बस को जला दोगे, पुलिस की गाड़ी जला जो दोगे। ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिनको करियर बनाना है। आप मीडिया हो ना, आपने कवरेज किया होगा, मीडिया भी कवरेज किया, देखा होगा क्या होगा, किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन सब ऐसे थोड़ी है सर। अरे क्या सब जनता वहाँ पे, क्या सब जनता वहाँ पे? क्या हालात है यूपी के? कौन आ रहा है अगली बार? अब अगली बार इतना ही पता ना जनता हैं, एक सेकंड, क्या बाबा क्यों वही आएंगे। आगे बताओ जरा, बाबा क्यों आएंगे? उन्होंने बहुत काम करा है। आगे बोलो मेरे भाई। एक सेकंड अंकल, आपके पास आ रही हूँ मैं। हाँ, क्यों आएंगे जी बाबा? क्या क्या काम कर दिया बाबा ने? योगी सरकार क्या अच्छी लग रही है? योगी सरकार बाबा ने बहुत काम करे हैं। हाँ बढ़िया है हालात। गुंडे माफियाओं में डर है? बिल्कुल, पूरा डर है। अगली बार फिर वही आएंगे? हाँ अखिलेश यादव वो नहीं आने के। क्यों? वो नहीं, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई क्या हो रही है? शांत करो उस मामले को तो ठीक भी है। अच्छा, शांत करें। हाँ। हाँ जी, कौन आ रहा है जी अगली बार? अब मुझे नहीं मैं मालूम, मुझे पहले मैंने कोई टिप्पणी सुनी ना। हाँ चलो ये बताओ अभी क्या हालात है यूपी के? यूपी की हालत है कुल मिला के ठीक है, बीच तो कौन बढ़िया, योगी की अखिलेश? अब तो योगी बढ़िया है। अभी योगी जी बढ़िया है। हाँ जी, कौन है बढ़िया? बाबा जी हैं, बस सिर्फ बाबा जी हैं, बीजेपी नहीं, सिर्फ बाबा जी हैं। कौन है जी बढ़िया? हमें तो कोई नहीं लग रहा कोई कोई बढ़िया नहीं लग रहा। कोई नहीं लग रहा। तो अभी यूपी में हालात क्या है? हालत वो ये है, है। क्या है, हम तो ठीक है। कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल से हो? तो बंगाल में कैसे हालात है? ठीक है। बंगाल में ठीक ही है हालात। बढ़िया हाँ है? बढ़िया बढ़िया है। हाँ? काम सही चल रहा है? सही चल रहा है। एक सेकंड, पब्लिक से बात हो गई। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें तो बाबा चाहिए। कुछ नाराजगियां हैं, लेकिन बाबा चाहिए जल्दी से सर। कुछ नहीं, वो कह रहे हैं अधिकारी बाबा की सुनते नहीं है। ये भजन ही कर रहे हैं भाई, ये भजन का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूजा जी गलत भजन कर करके चोरी कर रहे हैं। रहा है। वो कानून अयोध्या हर महीने जाते थे, अयोध्या भजन करने जाते थे। नहीं, जो चोरी करता है वो जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर है जो चोरी कर रहा है। चंपत राय देखिए, जो भी कौन है जेल के अंदर? जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा, कानून अपना काम करेगा। अभी तक वो यादव जी, टिल्लू यादव जेल में है अभी। अच्छा है। आपने इंक्वायरी कर ली, जजमेंट बना लिया कि चंपत राय चोर है। आपकी कोई सीबीआई टीम है अलग से क्या जो ये जांच करे? नहीं, जब तक जांच करेगी जांच एजेंसी, आप नहीं जजमेंट देंगे। ना आप जज है ना आप जांच एजेंसी है। पहले जांच करके ही बुलडोजर चलाते ना। पूजा जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज जुम्मे का दिन है, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से योगी जी के लिए कि वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। ए परवरदिगार मेरे, उनको लंबी आयु दे और जो उत्तर प्रदेश बनाया है और अच्छा उत्तर प्रदेश बने, और अच्छा उत्तर प्रदेश सब बने। बढ़िया है क्या? सबसे बढ़िया कोई कमी नहीं है आपकी नजर में? देखो, हमें रोजगार मिल रहे हैं, योजनाएं मिल रही हैं, सड़क बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, हमारे मदरसे, सुनो बहन जी, ये सब जगह हालात, हमारे मदरसे आधुनिक बन गए, विज्ञान पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। 1300 मदरसे ऐसे हैं, 1300 मदरसे ऐसे हैं, 1300 मदरसे, सुन लो, 1300 आपके समय एक नहीं, योगी जी के समय में 1300 मदरसे ऐसे हैं जो अपग्रेड है, जहाँ मेरी वहाँ बहन बेटियां IPS भी बन गई हैं, उससे निकली है, IAS बन रही है। मैं योगी जी के फिर मैं दुआ करता हूँ, है मैं परवरदिगार योगी जी को दीर्घ आयु प्रदान करे और लंबी आयु प्रदान करे। पूजा जी, ये जो बार बार चंदा चोरी के बारे में कहते हैं उसके लिए FIR होगी। जिन लोगों को जेल भेज दिया था वो भेज दिया। कौन आ रहा है?
गए न, अब बाबा जी आ रहे हैं दोबारा 100% दोबारा लड़ाई तो वो भी लड़ रहे हैं, चाहे लड़ाई तो वो भी लड़ चाहे मच्छर हो या माफिया दो, सबको बाबा जी ने मिट्टी में मिला दिया और मिला के रहेंगे ऐसे ही। और बाबा पूजा जी, क्या आपने आज से पहले देखा कि लाइव मर्डर होते हुए, लाइव अतीक अहमद, अशरफ ऐसे लोग थे जो प्रेस मीडिया के सामने खड़े थे, जिनका लाइव हुआ। तो ये दहशत है, दहशत खत्म तभी होगी जब आप चीजों को तरीके से चलाओगे। तो उनके ऊपर गोली चलना आप जायज ठहराते हैं? जायज नहीं ठहराते, पर लेकिन पुलिस जिन्होंने प्रोटेक्शन जो में बोया- गोली चलना आप जायज जिन्होंने जो ठहराते हैं? बोया- जिन्होंने जो बोया वही तो काटेंगे। पुलिस प्रोटेक्शन में गोली चलना आप जायज? नहीं, वो गलत है, मैं मानता हूँ, पर लेकिन आप, अरे किसको मारा मतलब? पुलिस की मौजूदगी में किसने मारा ये नाम? अब भाई वो उनको कौन जानता है? भाई उनको कौन जानता है? यही तो बात हो रही है। बबलू टिल्लू मारा, टिल्लू बबलू ने मारा, बबलू टिल्लू। देखिए पूजा जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से सालों के कंपैरिजन में बहुत बेहतर विधि व्यवस्था है, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। कहीं अगर उनके कंपैरिजन में कमी दिखाई देगी तो हम खुद उनको वोट दे देंगे, लेकिन जब तक सब ठीक चल रहा है हम भाजपा के साथ खड़े हैं। शादियों का इलाज समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? पब्लिक को बता दीजिए, समाज कैसे इलाज करेगी? डायल 100 जैसी आधुनिक व्यवस्था दी, उसको ये बेहतर नहीं चला पा रहे, डीजल नहीं डला पा रहे गाड़ी में। हमने बेहतरीन हेडक्वार्टर दिया, आधुनिक हेडक्वार्टर दिया। ये 3-4 पुलिस, में खौफ कैसे ये होगा? 3-4 बार का पुलिस का मुखिया डीजीपी नहीं दे पाए, अस्थायी डीजीपी दे पा रहे। बताइए, अधिकारी बना नहीं पा रहे, कह रहे हम पुलिस को देंगे, डीजल डला नहीं पा रहे। हाँ पूजा जी, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी नजरों में नाजिम खान नजर आया, नाजिम खान। और दूसरी बात एक और, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव की बात है, मैं सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है 2027 के। क्या सिर्फ मच्छर और माफिया के ऊपर ही चलेगा? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें नहीं होंगी? क्या जो मेरा युवा बेरोजगार है, क्या उनके ऊपर बातें नहीं होंगी? जो व्यापारी जो जीएसटी से परेशान है, महिला सुरक्षित है? बता दीजिए। हाँ ठीक है, उन्नाव की घटना का, हमारे नाजिम भाई अभी आजम साहब को बोले थे, आजम खान साहब महिला के ऊपर क्या टिप्पणी किया वो याद दिला दीजिए। बताइए। सुन लीजिए भाई, मैं बात महिलाओं की आती तो फिर मैं नजर में लाके कुमार जी की भी बात करूंगा। पार्लियामेंट में लोगों को महिलाओं का मान सम्मान रखने की सख्त जरूरत है। जो लोग मानसिक रोगी हैं वो सिर्फ महिला के अपमान की बात करेंगे। हाजी नाजिम खान तो महिलाओं को इस्लाम की शहजादियां कहता है। देखिए, इस्लाम की शहजादियां, जो मेरे मजहब इस्लाम के अंदर है। शहजादियां ठीक है, यहाँ देवी कहते हैं, आपके इस्लाम की शहजादी। भाई मैं मजहब यहाँ इस्लाम, पर भी आप इस्लाम वाला वो कार्ड खेलने लग गए। पूजा जी मैं मजहब शहजादियां बोल देते हैं। मैं मजहब इस्लाम इस्लाम को की मानने वाला हूँ, शहजादियों का- मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ। तो मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो बहन बेटियां हैं उनको इस्लाम की शहजादी तो शहजादी होती है, इस्लाम की शहजादी कौन सा होता है? भाई मैं तो अपने मजहब पार्टी इस्लाम है, की बात पीस कर रहा हूं। पार्टी इस्लाम पार्टी है, पीस पार्टी इस्लाम पार्टी है। क्या मैं अपने मजहब की बात ना करूं? नहीं, इस्लाम की पार्टी है। भाई मैं अपने मजहब के बारे में सबका साथ- बताऊंगा। मैं मजहब सबका- मैं महिलाओं के विकास, मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात सबका- करता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा की बात। सबका साथ- भाई मेरा मजहब है इस्लाम, तो सबका साथ- महिलाओं की भी बातें होनी। पूजा जी देश की बात नहीं करनी, देश की बात नहीं करनी, ये ऐसे ही बांट देंगे देश को, ये ऐसे ही देश को बांट देंगे। मजहब की बात करते तो तोड़ने की बात कीजिए ना आप। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए 27 के चुनाव में समय है, सियासी पिच तैयार की जा रही है, लेकिन जाते जाते कहेंगे कि पब्लिक अपने मुद्दों के लिए तैयारी कर ले, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता आपको गुमराह ना कर पाए। बाद में फिर आप शिकायत करते रहेगा, मीडिया वालों को कोसिएगा, लेकिन जो फैसला आप करेंगे ना वो आपका भविष्य तय करेगा। शिकायत करने का हक अगर आप रखते हैं तो उससे पहले शिकायत की नौबत ना आए, ये तय करने की जो जिम्मेदारी आप पर है उसको बखूबी निभाइएगा।